सुप्रभात बच्चों। अब हम 7वीं कक्षा के हैं ना, तो उसमें हम कौन सा पढ़ रहे थे? कविता हो गई अपनी, कौन सी हो गई? हम पंछी उन्मत्त गगन के। उसके बाद अब कौन सा पढ़ रहे अपन? दादी माँ। दादी माँ का स्वभाव कैसा था, वो किस तरह से सबसे गांव में ये करती थी, उनके घर में क्या थी, शादी थी, शादी के समय क्या हुआ, पूरा ड्रामा कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, ये सब हमने पढ़ा। अब यहाँ तक, यहाँ दो वो जो है ना लेखक, कौन उनका लेखक का नाम क्या है, भूल गए? वो भी और उनके दोस्त भी वहाँ रह गए थे। शिव प्रसाद सिंह है ना लेखक, कौन है? शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह और उनके दोस्त वहीं पर रह गए थे, बारात में नहीं गए थे। ये सब हमने पढ़ा। फिर दादी माँ कैसा खर्चा करी थी, यहाँ तक अपन पढ़े। अब आगे पन्ना नंबर देखो 8 में आगे लास्ट अनुच्छेद, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों के बत्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते जैसा नाचता है। दादी माँ ऐसी थी जो गुस्सा भी करती थी और भी प्यार भी करती थी। अपने ही घर में नहीं था और सब अड़ोस पड़ोस में भी, पूरे गांव में भी वो बहुत प्रसिद्ध हो गई। जिसका स्वभाव ऐसा था, वो डांटती भी थी और सबको प्यार से बात भी करती थी। तो उनकी एक एक बात अभी याद आ रही है। परिस्थितियों को उनको वात्या चक्र बोले तो वातावरण, जैसे जैसे वातावरण बदलता है। देखो, कभी पेड़ को नए पत्ते आते हैं तो कभी पेड़ के पत्ते नीचे गिरते हैं। ऐसा ऋतु बदलते रहता है ना, वैसे ही उनकी यादें एक एक उनकी यादें, जैसा पिक्चर हम देखते हैं एक एक चित्र आता है, वैसा हमको दादी माँ की एक एक याद आ रही है। इसे दादी माँ खूब जानती है। दादा के मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती थी। पहले बहुत ही और सब चालाक रहती थी, एक्टिंग देती थी, लेकिन जैसे ही उनके पति मतलब दादाजी गुजर जाने के बाद थोड़ा सा वो उदास रहने लगी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, मतलब धोखा देने वाला एक गिरोह लगने लगा उनको। ऐसा ये संसार क्या है, सब एक दूसरे को सामने अच्छी बात करते और पीछे बुराई करते रहते और बुरा सोचते रहते। ऐसे कैसे लोग हैं, ऐसा वो सोचती थी। क्योंकि दादी माँ ने स्वयं जो धोखा दिया, दादा ने ही दादी को धोखा दिया। कैसे? उनका नेचर कैसा था, सबसे मिलजुल कर रहते थे और सब दोस्तों के साथ जो भी है खर्चा कर देते थे और घर की परिस्थितियों को नहीं जानते थे। अपनी इतना ही खर्चा करना, कल के लिए चाहना, कल के लिए होना, ये सब नहीं चाहते थे। जब जितना भी है दूसरे दोस्तों के साथ खर्चा करते थे। और दोस्त भी कैसे थे, जितने पैसे उनके पास थे तब तक रहते थे और पैसे खत्म होते ही वह उनके दोस्ती मतलब ज़्यादा बात नहीं करते थे, दूर दूर रहते थे। ऐसा उनको दादाजी को वो दोस्त करते थे। तो दादी जी को बहुत गुस्सा आता था। ये ऐसा नेचर लोगों का नहीं रहना चाहिए। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे और कभी भी क्या बोलते थे, कभी भी सामने सामने बात करते थे अच्छी, पीछे उनको बुरा कहते थे। कौन? दोस्त, दादाजी के दोस्त। दादाजी को दादा की मृत्यु के बाद कुरमुर्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह राम में बगल में चुरी दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। अब जब जैसे ही दादाजी गुजर गए अचानक, तब वैसे उनके जो दोस्त थे वो आना जाना ही बंद कर दिए। खाली जैसे कि सामने सामने कैसे बात करते थे, जैसा बोलते हैं ना, आंसू के दुखी के आंसू पोंछना, खाली आंसू पोंछ के उसको सहायता नहीं करते, वैसे ही खाली आंसू पोंछ के चले आते। तो उसी तरह दादाजी के दोस्त भी कैसे थे, वो चले जाते ही उनके घर के लोगों को कभी आके पूछे नहीं, कभी उनकी परिस्थिति नहीं पूछे, कुछ नहीं। क्योंकि अभी दादाजी नहीं है, उनको उनके ऊपर खर्चा करने वाला आदमी नहीं है, दोस्त नहीं है, तो हम क्यों आना, ऐसा कहकर वो उनके पीछे देख रहे भी नहीं। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। और दादाजी आने के बाद जब श्राद्ध रहता ना, 1 साल के बाद श्राद्ध करते बड़े लोगों का, ब्राह्मण को खाना खिलाते, ये सब रहता ना, तब
क्या करे, ये शिव प्रसाद सिंह के पिताजी, मतलब ये पोता है ना, तो उनके पिताजी क्या करे, अपने पिताजी के लिए बहुत सारा खर्चा किए। संपत्ति बोलो तो पैसा बे बोलो तो खर्च किए। दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, और दादी माँ ऐसे ही हमेशा दादाजी जाने के बाद कभी भी उदास ही रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। और वो दिन कैसे थे, ठंडी के सर्दी के दिन थे, और पीछे क्या था, पीछे के साइड में पछुआ बोलते, पीछे सब सन्नाटा था, और वहाँ पर ऐसे लग रहे थे कि हड्डियाँ पूरे सिकुड़ गए, घुस गए, अंदर ही घुस जा रहे थे अपने शरीर में, ऐसा लग रहा था। ऐसा करके हम सो जाते हैं ना, पाँव नज़दीक लेके, तो वैसा उनको लग रहा था। शाम को मैंने देखा दादी माँ की गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। और क्या देखे, शाम में, एक दिन शाम में किसने, पोते ने देखा कि क्या कहा, दादी माँ गीली धोती मतलब सफ़ेद साड़ी पहनते हैं जो पति जाने के बाद, पहले के ज़माने, आप कुछ भी नहीं है, आप बराबर सब एक समान मान रहे हैं, लेकिन पहले पति गुजरते ही शुभ्र वस्त्र पहनना, शुभ्र साड़ी, सफ़ेद साड़ी ऐसा पहनना था। तो वो भी क्या करिए, गीले कपड़े, मतलब वो पूरा भीगा हुआ था, भीगी हुई साड़ी पानी में डालकर भीगते ना, वैसा वो धोई हुई साड़ी वैसे ही पहनकर वो कहाँ गई, एक कोने में एक संदूक था, संदूक बोल तो पेटी, संदूक बोल तो क्या, पेटी। पहले ऐसे टीन के पेटियाँ, आप सूटकेस है, लेकिन पहले कैसा रहता था, टीन के पेटियाँ रहते थे, तो उस पर उन्होंने क्या किया, एक संदूक पर दिया जलाया, हाथ जोड़कर बैठ गई। कौन, दादी माँ। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, और कभी भी दादी माँ ऐसा सबको डांटती थी, फिर दया भी करती थी, लेकिन कभी भी उनको कमज़ोर ऐसा नहीं देखा था, और कभी उनके आंखों में आंसू कभी भी नहीं देखे थे। वे बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा, और थोड़ी देर जाकर हल्लू से दादी माँ के पास जाकर बैठ गए। कौन, उनके पोते। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, और तब उन्होंने प्रार्थना करके जब आंखें खोली दादी ने, तब ये पोता उनको क्या करा, माँ, दादी माँ कहकर उनको पुकारा। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। जब उन्होंने क्या बोली, क्यों मेरे पास बैठे हो, यहाँ क्यों, क्या कर रहे हैं आप, यहाँ क्यों आए मेरे पास, बोल के दादी ने अपने पोते से पूछा। पोता बोलता तेलुगु में क्या बोलते हैं, मनमडू, है ना। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। दादी माँ क्या करी, क्या बोले उन्होंने, पोता, दादी माँ एक बात पूछूं, आप बताओगे क्या, ऐसा उन्होंने प्यार से पूछे दादी को। क्या है, पूछ, क्या है तुम्हारे मन में, क्या है पूछो, बोल के दादी माँ बोले। तुम रोती थी बोल के पूछे, तुम यहाँ रो रही थी अभी। दादी माँ मुस्काई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल। तो दादी माँ क्या करी, बात को पलट दी और बोली, चल तू पागल है क्या, हाँ, क्यों ऐसा कह रहे हो, हाँ, चलो तुम अभी खाना भी नहीं खाए, चलो मेरे साथ चलो बोलकर कहने लगी। धोती तो बदल दो दादी माँ, मैंने कहा। और क्या कहा, पोते ने क्या कहा, दादी माँ आपकी तो साड़ी गीली है पूरी, हाँ, तो आप क्या करो, पहले कपड़े बदलो, फिर मुझे खाना देना। ऐसा आप ये ठंडी के दिनों में ठंडा मत पहनो, पहले आप कपड़े बदलो, बोलकर उनका पोता कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई और क्या बोली, नहीं मुझे ठंडी सर्दी कुछ नहीं लगती, चलो मेरे साथ, बोल के रसोई घर, किचन रूम में, वहाँ पर जहाँ पर हम खाना बनाते हैं वहीं पर खाना खाते हैं ना, तो वहाँ पर खींचकर दादी माँ लेके गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन में सारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने से हो गए और सुबह उठते ही खाना खा लिया और सो गए। दादी माँ भी सो गई, पोता भी सो गया। जब सवेरे उठ के देखे तो आंगन रहता ना अपना, वाकेली बोलते हैं, वहाँ पर कौन बैठे थे, दादी माँ, पिताजी, मतलब शिवप्रसाद सिंह के पिताजी और उनके भाई किशन भाई, वो बैठकर बातचीत कर रहे थे। क्या बोल रहे थे, क्या करेंगे, अभी अपने पास पैसे नहीं, देने वाले दे रहे नहीं, कैसा होगा, पिछले वाले जो देने के वो भी नहीं दे रहे, ऐसा बोल के उनके आंखों में जरा आंसू आ गए।
यहाँ तक अपन पढ़ेंगे, पेज नंबर 9 यहाँ तक हुआ। क्योंकि उनके घर, अब घर की परिस्थिति बता रहे हैं। तब दादाजी थे, तब तो बहुत ही था, लेकिन दादाजी क्या करते थे, सबके सब दोस्तों के साथ करके उनको खाना पिलाना सब करके पैसे ख़त्म कर दिए। देखो यहाँ पर है ना दादी माँ, देखो यहाँ पर गीली साड़ी में दादी माँ बैठी है हो, और दिया एक संदूक है, देखो संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़ रही है, प्रार्थना कर रही है। तो किसको कर रही है? जो मर जाते हैं हम उनको भगवान बोलते हैं ना, क्योंकि वो भगवान के पास चले जाते हैं, इसलिए उनको भगवान के रूप में मानकर पूजा करते। तो अपने पति के लिए वो पूजा कर रही है। तो दादी माँ का स्वभाव अपनों को मालूम होगा, उनका नेचर कैसा है, यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो अगले इसमें हम पढ़ेंगे। कुछ डाउट है तो जूम क्लास में पूछिए। यहाँ तक हुआ, पेज नंबर 9 लास्ट एक लाइन है, देखो आखिरी का अनुच्छेद हो गया। अब अपन यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो जूम क्लास में आप पूछना ज़रूर। थैंक यू बच्चों।